हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सब्जेक्ट जो हो जाता है शांति शिक्षा, इस पर डिस्कस करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है 8 नंबर का, यानी आपका जो 8th पेपर होगा वो यही होगा। और ये जो आपको सब्जेक्ट है क्यों पढ़ना है तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्या है जो आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, आपको इसके बारे में ज्ञान होगा, तो आप बच्चों को सिखा पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे, इसका मतलब है ना। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, जब हमें किसी को बताना है तो उससे पहले हमको उसका ज्ञान लेना है। और जो कि भाई ऐसा तो है नहीं कोई ये नई चीज है, ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक चीज है। और जो ये सब्जेक्ट हो जाता है ये हमारी जिंदगी को ही सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारी जिंदगी पर ही है। तो ऐसा नहीं है कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े तो उसको अपनी जिंदगी से जोड़कर पढ़े तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और ऐसा ये सब्जेक्ट भी नहीं है कि ये रटन पद्धति पे आधारित है, बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाला ये सब्जेक्ट है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। और वो रहा हेडिंग्स का सवाल की, कुछ हेडिंग्स रटी जाती हैं, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि हेडिंग्स भी नहीं रटनी आपको है, सिर्फ आप चीजों को समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है आपका व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व आपका यानी पर्सनालिटी। जैसे कहते नहीं कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या कोई बंदा हमारे घर पे आया, ठीक है, तो क्या होता है, हम उसके जो एक होता है नहीं है कि उसका जो बाहरी दिखावा होता है कि भाई बहुत सूट बूट में ये बंदा है, तो यानी आप ये कह सकते हो कि हाँ इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। ऐसे बोलते हो ना कि इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, वो अच्छे से सूट बूट में आया है। और कोई एक सिंपल साधारण इंसान आता है तो कहते हैं हाँ इसकी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो यानी जो बाहरी दिखावा होता है उसको आप मुखौटा भी कह सकते हैं। मुखौटा मतलब ये बाहरी दिखावा हो जाता है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, पहले हम पर्सनालिटी के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व जो हो जाता है तो वो आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। तो इसको बाहरी मुखौटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बाहरी से मतलब क्या होता है, तो बाहरी से मतलब ये होता है, जैसे भी हमने आपको बताया कि कोई बंदा आया या आप कहीं गए, आपने देखा बड़ा मेंटेन बंदा है और उसने बहुत अच्छा सूट बूट पहन रखा है, तो आप यही कहेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर जब आप उससे बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि उनके हाव भाव से, उनके बात करने के लहजे से कि ये बंदा यानी इसकी जो पर्सनालिटी देखने में है वो आंतरिक भी है या नहीं है। क्योंकि आपने सूट बूट तो उसका देख लिया, लेकिन जो उसके मन में है, जो उसकी बात करने का लहजा है, उसको आपने कब जाना? उसको जब आपने बात की तब आपने जाना, ठीक है। तो ये हो गया कि हाँ भाई कोई आया और उसके हमने बाहरी जो चीज देखी उसके बारे में हमने जाना। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि आपने देखा कोई बंदा है बहुत सिंपल सा आया है, साधारण सा, नॉर्मल से उसने कपड़े पहन रखे हैं, बहुत ही सिंपल सा और सरल स्वभाव का बंदा है, ठीक है। आपने पहले तो कहा कि नहीं इसकी पर्सनालिटी कुछ ठीक नहीं है, मन में कहा, ऐसा हो नहीं जाता है कि मन में ये चीज आ जाती है, अरे ये ऐसे ही होंगे कोई, है ना। फिर जब आप उससे बात करते हैं तब समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, वो तो बाहरी दिखावा था। वो क्या था? वो तो बाहरी दिखावा था। अगर ये सूट बूट बंदा पहने होता और इसके बात करने का ढंग नहीं अच्छा होता, इसका मिजाज नहीं अच्छा होता, तो वो तो बाहरी होता है। लेकिन ये आंतरिक है, इसके बात करने का लहजा अच्छा है, वो आपको इज्जत दे रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये सभी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। तो अब आपके समझ में आ गया ना कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है? तो आपका हो जाता है समाज अनुकूलन।
यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं समाजीकरण। अनुकूलन का मतलब होता है कि यानी समाज अनुकूलन, यानी समाज के अनुकूल ढलना, यही तो होता है ना। तो अनुकूलन का मतलब होता है हम जहां पे हैं उसके अनुकूल ढल गए, है ना, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। और हम समाज के अनुकूल ढले हैं तो ये समाज अनुकूलन कहलाएगा, यही तो है ना। और समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे समाजीकरण है, ठीक है, तो समाज क्या है, जो हम जो है, आप हो, यानी जो पर्सन है, ठीक है ना, व्यक्ति जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। एक बच्चा भी क्या है, वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से वो क्या करता है, तौर तरीके सीखता है, उठना बैठना सीखता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई बदलाव आते हैं तो वो किससे आते हैं, वो समाज से ही आते हैं। देखिए पहले तो क्या होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जन्म लेता है परिवार में, तो उसकी जो माता होती हैं वो क्या होती हैं, वो हो जाती हैं प्रथम अध्यापिका, ठीक है ना, फर्स्ट टीचर। लेकिन उसके बाद में वो और लोगों के संपर्क में आता है, बच्चा जो हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो सबसे सीखता है कुछ ना कुछ, फिर घर से बाहर निकलता है, फिर वो क्या करता है, अपने पड़ोसियों से कुछ सीखता है। तो कहते नहीं कि जैसे परिवार के लोग होंगे वैसा बच्चा होगा। फिर क्या कहते हैं कि इनके पास पड़ोस का जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा होगा। ऐसे बोलते नहीं कि बच्चा उस बच्चे के साथ खेला तो देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज बोलने लगा, और घर में वो चीज बोली भी नहीं जा रही फिर भी बच्चा सीख के आता है, तो कितना सब खुश होते हैं कि हाँ देखिए बच्चे ने अच्छा सीखा, यानी हमारा जो आस पड़ोस है वो बहुत ही अच्छा है ना। इसी तरीके से बच्चा फिर क्या करता है, स्कूल में जाता है, भाई पहले परिवार में रहा, फिर बच्चा पड़ोसियों के संपर्क में आया, अब बच्चे ने स्कूल में एंट्री की, तो उसके जो साथी होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी बच्चों को भाई एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यानी उनका समाजीकरण होगा। और जब समाजीकरण होगा तो बच्चा जिस परिवेश से आया है, परिवेश बहुत बड़ी चीज होती है, यानी माहौल, जैसा माहौल होगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही ढलता है। उसके साथ कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने जो चीज सीख रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है बच्चा। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि समाज का रोल बहुत बड़ा होता है, और वो क्या करता है, समाज में ही हर एक चीज को सीखता है। तो यानी उसका जो समाजीकरण है, यही आप बोल सकते हैं कि समाज अनुकूलन, यानी क्या करता है बच्चा कि समाज में रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ढल रहा है, उसको पता है क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या संस्कार होते हैं, क्या परंपरा होती है, क्या हर एक चीज, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, समाज से सीख रहा है। उसको पता है कि अगर हम समाज के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो समाज हमको क्या करेगा, धिक्कारेगा। तो इसलिए जब स्टार्टिंग से ही इस तरह से शिक्षा दी जाती है तो बच्चा क्या करता है, उसमें समाजीकरण होता है, और जब समाजीकरण होता है तो वो बच्चा किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, और कभी भी नहीं गलत कर सकता। अगर उसकी परवरिश में कोई कमी रह जाती है तो बच्चा क्या करता है, जब वो बच्चा आज बच्चा है और कल वो बड़ा होता है, ठीक है ना, आज वो बच्चा है तो कल वो बड़ा होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो किसी के साथ गलत भी करेगा। लेकिन जब उसकी परवरिश अच्छी होगी, ठीक है, और उसका समाजीकरण अच्छा होगा, उसको अच्छा माहौल मिलेगा, उसको समाज अनुकूलन जो है वो अच्छा रहेगा, तो क्या है, वो ये सोचेगा, यानी आज बच्चा है कल वो बड़ा है, अब वो बड़ा है बच्चा, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि ये हमारे हित के लिए नहीं सही है, ये हमारे लिए हितकर नहीं है। तो जब हमारे लिए हितकर नहीं है तो ये दूसरे के लिए हितकर कैसे हो सकता है ना। तो इतना जब समझ जाता है ना कोई शख्स, कोई इंसान, है ना, तो फिर क्या होता है, इसी तरह से बदलाव आता है, और जब बदलाव आता है तो समाज क्या होता है, वो तरक्की करता है ना भाई, एक एक लोग से मिलके एक बड़ा समाज बनता है, समाजीकरण होता है। तो ये चीज हो जाती है। अब आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और दूसरी बात यह है कि इतना देखिए, अगर आपका लघु उत्तरी में भी आ जाता है तो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, और अति लघु में आए, बहुविकल्पी में आए तो आप कर ही लेंगे, है ना। और उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि इस पे डिस्कस करने बैठे ना तो बहुत टाइम तक हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमको इतना लेंदी नहीं जाना है, हमको जितना हमारे एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है हम उतना ही चीजों को समझेंगे, बाकी हम समझते चलेंगे। अभी तो आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम देने हैं, और हम तो आपके साथ रहने वाले हैं काफी टाइम तक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक बार बोल दें कि अनुकूलन क्या होता है, कि जहां पे हम रह रहे हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना,
ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज होती है, जब हम उसके अनुकूल ढल जाते हैं, हम अपने आप को ढाल लेते हैं, वो सबसे बड़ी खूबी होती है, सबसे बेस्ट खूबी होती है, क्योंकि हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। और अगर आप ढलेंगे नहीं, भाई ऐसा होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे, ऐसा होता है ना कि जब हम परिस्थितियों के अनुकूल ढलते हैं तो हम जीवित रह पाते हैं, और जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढल पाते वो जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि परिस्थितियां तो अनुकूल भी आती हैं, प्रतिकूल भी आती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन परिस्थितियों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं, और कुछ उन परिस्थितियों को क्या करते हैं, वहीं पे वो समझते हैं कि हमारे ऊपर जो ये परिस्थिति पड़ी है वो हमारे ऊपर ही सिर्फ पड़ी है, और ऐसी परिस्थिति किसी के साथ नहीं आई है। जो ये सोचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि कहते नहीं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जीना तो मुश्किल है, मरना बड़ा आसान है। और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं हमारे, क्योंकि एक कहते हैं ना, लाइफ का एक पार्ट ऐसा होता है, जब वो मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि बस अब कुछ नहीं, अब हमें मौत चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको परिस्थितियों को अनुकूल रखना रहता है, उसके प्रतिकूल उसको नहीं लेना होता है, और चीजों को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है। और जो उसको चीजों को समझकर और धैर्य के साथ क्या करता है, धैर्य के साथ रहता है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आक्रामकता की। तो आक्रामकता का मतलब क्या होता है? आक्रामकता का देखिए मतलब ये हो जाता है, जो ये आपका आक्रामकता हो जाता है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं आक्रामकता। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को, ऐसा नहीं है कि आपने लाठी डंडे से उसको पीट दिया तो आपने आक्रामकता, यानी आपने लफ्जों से उसको कुछ कह दिया, वो भी आक्रामकता ही में आता है। यानी आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका यानी क्या कर रहे हैं कि आप उसको, वो चीज हो जाती है कि जैसे आपने उसको क्या किया कि किसी चीज से मारा पीटा, वो भी आक्रामकता में आता है, ठीक है। और अगर आपने उसको अपशब्द कहे, वो भी आक्रामकता में आता है। या उसका जो दिमागी संतुलन है उसको खराब करने की कोशिश की, वो भी आक्रामकता में आता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, कहते नहीं, सरल भाषा में अगर आप समझें तो सरल भाषा में ये हो जाता है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, वही आक्रामकता कहलाता है। वो मौखिक हो या आप हाथ पैरों से उसको मारे, वो चीज आक्रामकता कहलाती है, और जो कि बहुत ही गलत होती है। बहुत लोग कहते हैं हमने कहा ही क्या है, ये टेंशन क्यों ले रही हैं, या ये टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हमने तो सिर्फ मुंह से कुछ कहा। लेकिन कभी कभी होता ये है कि एक कहते नहीं, आप छड़ी से पीट दो किसी को, तमाचे मार दो, इतनी दर्द नहीं होती है। लेकिन जो आप लफ्जों से आप बोल देते हैं, लफ्ज जो ये कहते हैं ना, जबान जो होती है ना, तो ये कभी कभी इंसान को क्या है, जान कहते हैं कि जान तक की चली जाती है इस जबान की बदौलत। अगर आप बोले तो सरल भाषा में इस तरह से समझे, तो किसी के साथ आक्रामकता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो मौखिक हो। और ये चीज तो बिल्कुल भी समझ के नहीं कि हमने कहा ही क्या है, आपने क्या कहा, क्योंकि कहने वाला कभी नहीं सोचता कि हमने क्या कहा है, लेकिन सुनने वाला जो है वो समझता है ज्यादा से ज्यादा कि आपने कहा क्या है और क्या उसकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है। तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर आपने सभ्यता और संस्कार का पाठ पढ़ा है और आपने सच में किताबें पढ़ी और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप ऐसे हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ दिखावे में पढ़ाई की है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो चीज होती है ना, तो इससे अच्छा कहते नहीं कि जिन्होंने नहीं ज्ञान लिया होता है वो बेहतर होते हैं। तो सोचते तो हैं कि हाँ, हम अगर कोई अपशब्द बोलेंगे तो सामने वाले को तकलीफ गुजरेगी, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आक्रामकता का तात्पर्य ये हो जाता है, आप मौखिक करें या आप उसको किसी तरह से प्रताड़ित करें, वही आक्रामकता कहलाती है। उसके बाद है आंतरिक शांति। क्या है आंतरिक शांति? ये क्या है? तो आंतरिक शांति का मतलब होता है अंदर से शांति होना, है ना। कहते नहीं कि ऊपर से तो इंसान बहुत देख रहे भाई, सूट बूट में बंदा है
बड़ा ही खुश है। बहुत लोगों की लाइफ ऐसी होती है ना कि आप दूर से देखोगे कि बहुत ज्यादा आप समझोगे ये इतना खुश कैसे है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो ये चीज बहुत सोचता है कि अगर ये हंस रहा है बंदा या ये बंदी हंस रही है तो आखिर इतना खुश क्यों है ना। लेकिन जब आप उसके पास आएंगे, उसको समझेंगे, तब आप जानेंगे कि नहीं ये क्या था, सिर्फ दिखावा था। ऐसा होता है ना। तो कुछ लोगों में ये चीज होती है और कुछ लोगों में आप दूर से देखेंगे कहेंगे भाई ये बड़ा परेशान रहता है बंदा, इसके पास ना अच्छा घर है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा भोजन है, ये बंदा बहुत दुखी रहता होगा। ऐसा होता है ना, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे, उसके विचारों को जानेंगे, उसकी चीजों को समझेंगे, तब आपको क्या लगेगा कि नहीं, इसको क्या है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसके पास अच्छा भोजन नहीं है, इसके पास अच्छी रहने की जगह नहीं है, लेकिन क्या है, इसको आंतरिक शांति है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज, हमने देखिए पहले भी ये चीज इस पर डिस्कस किया कि पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ होता तो हमें पैसों से हर एक चीज मिल जाती है ना। लेकिन बहुत कुछ ये है कि बहुत सारी चीजें, भाई आप जो भी चीजें लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, आप पैसों से ही खरीदेंगे। लेकिन आप कहो कि आपने बेड तो खरीद ली, बहुत मुलायम गद्दे भी खरीद लिए, लेकिन क्या है, चैन आपने खरीदा नहीं, खरीदा है ना। आपने सुकून नहीं खरीदा, आप खरीद ही नहीं सकते, है ना। इसी तरह से कहते नहीं कि माता पिता, प्यार तो मिल जाएगा आपको माता पिता जैसा, लेकिन माता पिता आपको कभी नहीं मिल सकते। पहली बात, माता पिता जैसा प्यार ही नहीं मिल सकता, कोई दे ही नहीं सकता। तो क्या वो पैसों से मिल जाता, वो बात अलग है, आप पैसा किसी पे लुटा रहे हैं तो वो आपको दिखावे में आपको क्या कर देगा, हाँ मानेगा समझेगा सब कुछ है। लेकिन माता पिता का प्यार एक ऐसा प्यार होता है जो बिना किसी लालच के होता है, और उससे ज्यादा कोई मान ही नहीं सकता, यानी माता पिता से ज्यादा कोई मान ही नहीं सकता। तो ये चीज होती है। तो कहते नहीं कि हर एक चीज ना हो लेकिन सुकून हो। जब सुकून होता है, अंदर से सुकून होता है, तब क्या होता है, वही क्या होती है, आंतरिक शांति होती है। और इसको पाने के लिए, इसको तलाश करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, वो बहुत चीजों की तलाश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप तलाश करेंगे, तलाश करने से नहीं मिलती है। आपको क्या करना होगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कहती कि आप कहोगे कि मैम आप बोल रहे हो संतुष्ट रहे तो इसका मतलब हम पढ़ाई वढ़ाई अब ना करें, वो चीज नहीं। हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई करनी है। प्लस हमें क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि हम आज पढ़ रहे हैं कल हम लाखों रुपए महीना का कमाएंगे। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं तो हमको सुकून नहीं मिलेगा, हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम इस तरह से पढ़ाई करें कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो पैसा खुद ब खुद हमारे पास आएगा। ऐसा है ना। तो वो होता है सुकून। कम है हमारे पास लेकिन हम उसमें भी खुश हैं, जितना है हम उतने में खुश हैं, तो हमको क्या मिलेगी, आंतरिक शांति मिलेगी। तो यही चीज आप इस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई जरूर आप लोगों को देंगे। और ये सब्जेक्ट आपका हो जाता है। अभी ऐसा नहीं कि इसमें हमने सारी चीजें कवर करा दी हैं, कुछ चीजों को हम कवर करा रहे हैं, कुछ चीजें भी रह रही हैं, उनको भी हम कवर कराएंगे। और बाकी जो है और भी सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू चलेंगे। तो हमने ये सोचा कि एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हम आप लोगों को ये और प्रोवाइड करा दें, और अब हम नेक्स्ट जो और सब्जेक्ट है उन पे हम लोग थोड़ा फोकस करें, और इसको ऐसे ही इसी तरह से कंटिन्यू हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स लाइक वाइक भाई आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि ये चीजें तो भाई कहते हुए नहीं अच्छी लगती कि हाँ आप लाइक करो लाइक करो लाइक करो। ये तो भाई हम आपसे कहते ही क्या है भाई, हम यही तो कहते हैं भाई आप लोग लाइक सिर्फ कर दो, और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो बस। और तो हमारी कोई डिमांड नहीं है आपसे, है ना। तो चलिए, और बाकी तो आपके सपोर्ट की तो हमें नीड है ही है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। और जब आप सपोर्ट करते हैं, और वाकई बात आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं, ये चीज तो हमको पता चल गई। क्योंकि जब हम क्लास नहीं ले रहे थे तो आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम कहाँ चली गई, मैम कहाँ चली गई, मैम क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके कमेंट आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो चीज अलग थी जो प्रॉब्लम थी, लेकिन इससे भी कि हाँ जिन आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया तो वाकई दिल से आपने हम लोगों को हमको सपोर्ट आपने किया है। फिर उसके बाद चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये ध्यान। तो ध्यान क्या है, तो ध्यान का मतलब देख, आप कोई वर्क करते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे अब हम ही ये वर्क कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ध्यान ही ना रहे, आपका ध्यान ही इसमें ना लगे, तो क्या आप चीजों को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपका ध्यान है और आप ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें चीजों को समझना है और हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आप क्या करेंगे? चीजों को ध्यान से सीखेंगे, और जो चीजों को आप ध्यान से सीखेंगे तो वही चीज आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान का मतलब क्या होता है? जो हम चीजों को सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यानी ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं परिभाषा कि ज्ञान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे हैं हम आपको बताते हैं। तो जैसे रुचि है, ठीक है, बहुत लोग आपसे जैसे कोई क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा हमें स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको लिखा होगा मेच्योरिटी यानी परिपक्वता लिखा होगा, रुचि लिखा होगा, इनमें से दोनों या सभी, और भी ऑप्शन दे सकते हैं बहुत सारे कि इसमें पुनर्बलन या कुछ ऐसे दे सकते हैं। तो खैर सभी चीजें सही हैं, क्योंकि मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता। जैसे हम लोग क्या थे भाई, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, ऐसा तो नहीं जितने इतने बड़े हैं तो इतने ही बड़े थे। तो जब छोटे थे तो क्या था, मम्मी कहती थी पढ़ो, यही तो कहती थी बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, और वरना आप फेल हो जाओगे, वरना अच्छे नंबर नहीं आएंगे, वरना मारेंगे, वरना पीटेंगे, हर तरह से। यानी मतलब मम्मी ये बोलती थी कि भाई पढ़ लो किसी तरीके से, है ना। तो बच्चा डर में पढ़े या ऐसे कि मतलब फेल हो जाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि डर में बच्चा पढ़ता था, ठीक है। यानी हम लोग भी ऐसे भाई छोटे थे तो मम्मी मारेंगी इसलिए पढ़ लो, टीचर मारेंगी इसलिए पढ़ लो, है ना। लेकिन अब क्या है, अब कोई कहे या ना कहे, अब तो ये सोचा जाता है कि मम्मी किसी तरीके से टाइम दे दे कि जो है पढ़ लो जाके, या वो नहीं भी कहेंगे तो हम टाइम निकाल के पढ़ लेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है ना, तो उसको इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये किस लिए है। उसको तो ये लगता है कि हमको बंधन में बांध दिया गया है। लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तो बच्चा सोचता है, बच्चा का है तो बड़े हो गए, है ना। तो क्या सोचा जाता है कि अगर हम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पीछे रह जाएंगे, और पीछे तो रहना नहीं है, हमें सबसे आगे निकलना है। तो इसलिए क्या करते हैं कि टाइम निकाल के भी, नहीं भी टाइम होता तो उसमें भी टाइम निकाल लिया जाता है और अपनी चीजों को कंप्लीट किया जाता है। तो ये मैच्योरिटी हो जाती है। और रुचि, देखिए मेच्योरिटी जरूरी है, लेकिन अगर रुचि नहीं है, ध्यान नहीं है, तो मेच्योरिटी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मेच्योर तो सभी लोग होते हैं, है ना। मेच्योर भाई जब बड़ा हुआ बंदा, तो वो क्या हुआ, उसमें मेच्योरिटी आई एज के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कहेंगे अरे ऐसे ही है सब, हटाओ इसको, खत्म करो, ऐसा ना। जब उसको इंटरेस्ट होगा तब क्या करेगा, तभी वो चीजों को पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा चीजों को सीखेगा, उसमें मेच्योरिटी भी आएगी, ये कि हमको आगे बढ़ना है, और ध्यान भी देगा, मतलब हर एक चीज करेगा। तो यानी रुचि बहुत जरूरी हो जाती है, और रुचि से ही ध्यान है, और ध्यान से ही रुचि है। यानी जब ध्यान देंगे, ध्यान तभी देंगे जब हमको रुचि होगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाती है, ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले, जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं। गांधी जी के अनुसार स्थापित करने, यानी जो शांति स्थापित यहाँ पे हो जाता है, शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन। तो जो शांति है भाई, गांधी जी के अनुसार क्या है कि शांति हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने भी आपसे डिस्कस किया कि देखिए जो शांति हो जाती है वो हमको, जो आंतरिक शांति है, जब वो हमको मिलती है तो उसमें बड़ा ही मजा होता है, और ऊपर से दिखावे में नहीं होता है। तो गांधी जी ने ये कि आप क्या करें, आप शांत रहें, किसी चीज की ख्वाहिश ना करें, जो चीज मिल रही है, जो चीज हो रही है उसको होने दे। क्योंकि प्रकृति भी बहुत बड़ी चीज होती है। कहते नहीं, कुछ चीजें क्या होता है ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि हमको बहुत मतलब हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या हमारी किस्मत में ये सभी चीजें लिखी हैं? तो ये सभी चीजों को खत्म करके अगर हम क्या करें, हम
चीजों को समझे और एक ऐसा नेचर बना ले कि ठीक है, जो चीज हो रही है सही हो रही है और जो चीज होगी वो भी सही होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा मन रहेगा शांत, और जब मन शांत रहेगा तो हमें शांति प्राप्त होगी, है ना। यही तो है। तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन, तो आपको क्या करना रहेगा, धैर्य से आप लोगों, मतलब हम हो या आप हो, धैर्य रखना रहेगा। और जो भी परिस्थिति आती है अनुकूल या प्रतिकूल, उसके अकॉर्डिंग ढलना रहेगा, चीजों को समझना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आप जैसे कहते नहीं कि बिच्छू का काम क्या होता है, डसना। और जो विद्वान होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो साधु संत, भाई आपने कहानी पढ़ी है कि बिच्छू साधु के क्या कर रही थी, डंक मार रही थी, और साधु जो है वो उसको क्या कर रहे थे, वो बचा रहे थे। यानी जो बिच्छू का काम था वो बिच्छू कर रहा था, जो साधु संत का काम था वो साधु संत कर रहे थे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया और बिच्छू ने अपना कार्य छोड़ दिया। तो ये सभी चीजें अगर सोच कर हम कार्य करें, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हो जाती है ना, बहुत लोग ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं है, हम ही है जो कुछ है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। और चीजें क्या होती हैं, सभी के अनुकूल आती हैं। अगर कहते नहीं कि एक चीज यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज ही हम पढ़ रहे हैं, गांधी जी के अनुसार स्थापित करने का प्रमुख साधन, जो शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन, कहते नहीं कि इस तरह से चक्र चलता है ना, इस तरह से चक्र चलता है। तो कभी ये चीज, ये हिस्सा नीचे होता है और कभी ये हिस्सा क्या होता है, ऊपर जाता है। तो जरूरी नहीं अगर आज हमारा हिस्सा नीचे है तो कल हम ऊपर भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि जब प्रकृति का नियम है, जब कहते नहीं कि दिन आता है तो रात जरूर होती है, ठीक है, और जब रात होगी तो दिन भी तो जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि दिन के बाद रात तो हो गई लेकिन रात के बाद दिन नहीं आया, ऐसा नहीं है। आता सभी की, यानी ये चीजें होती सभी के साथ हैं, सभी की लाइफ में होती हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के ही अपनी चीजों को, यानी जो परिस्थिति है उसके अनुकूल ढलने की कोशिश करें, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज के दौर में जो भागम भागा वाली जिंदगी है, यानी भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं कि है तो बाहरी दिखावा बहुत है, बाहरी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंसान खुश है, बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चीजों को समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया, व्यक्तित्व को डिस्कस किया, यानी पर्सनालिटी, जो बाहरी दिखावा भी होता है और आंतरिक भी होता है, ठीक है। तो बाहरी पे कभी मत जाना, आंतरिक पे जाना। और जो बाहरी पे जाता है ना तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है। और समाज अनुकूल, यानी हमें समाज के अनुकूल ढलना पड़ता है, परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। और जो ढल जाता है, जो परिस्थितियों को क्या करता है कि चीजों को अपने मतलब जो परिस्थितियां चल रही उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो वही बंदा आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आक्रामकता, यानी आक्रामकता से मतलब क्या है कि किसी को मौखिक या भाई शरीर से आप कोई उसको प्रताड़ना दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो चीज। फिर आंतरिक शांति क्या होती है, तो आंतरिक शांति यानी मन की शांति। उसके बाद है ध्यान। ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमने डिस्कस किया। गांधी जी के अनुसार स्थापित करने का प्रमुख साधन, यानी शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन तो क्या है कि बस ध्यान दे हर एक चीज पे, और जो भी परिस्थितियां उसके अनुकूल ढले, यही चीजें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। एक चीज कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।